दिनों की तेजी के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स निफ्टी में सीमित दायरे में कारोबार, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बरकरार। प्रधानमंत्री आज लेंगे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के काम का जायजा। पावर, कोयला और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालयों के सचिव भी होंगे मौजूद। 2 दिन चलने वाला ज्ञान संगम आज से शुरू। सरकारी बैंकों के लिए रोड मैप पर रहेगी नजर। वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर समेत सभी बैंक चीफ लेंगे हिस्सा। कॉल ड्रॉप हट जाने पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में हारने के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। आज संसद में पास हो सकता है आधार बिल, लेकिन कांग्रेस ने आधार बिल को मनी बिल की तरह पेश करने पर जताया विरोध। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। हमारे इस शो में हम आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए एक रणनीति लेकर आएंगे। अपने ट्रेड पर आपको कोई भी राय इस वक्त चाहिए तो आप हमें फोन करें 180020097890 पर, और आप चाहें तो हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर 7045220000। आज के शो में हम आपके सवाल तुलेंगे और आपके जवाब देने के लिए, तकनीकी राय के लिए हमारे साथ simivomik.com की सिमी भौमिक तो है ही, और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए सुमित बगड़िया भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, चॉइस ब्रोकिंग के। इन दोनों के अलावा दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन 2 खास बातें और होगी। सरकार का जो रूरल पर फोकस है इस बजट में, उस पर हम बातचीत करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के टॉप मैनेजमेंट से। इसके साथ ही ऑप्शंस में जो एसटीटी बढ़ी है उस पर ब्रोकर्स काफी परेशान है, नाराज है और आगे के लिए एक्शन प्लान बना रहे हैं। हम आपको ब्रोकर्स की टॉप संस्थाओं से बात कराएंगे और जानेंगे कि क्या दिक्कत है ऑप्शन में एसटीटी बढ़ने की वजह से और उनकी आगे क्या रणनीति। तो ये तमाम एक्शन अब आपके लिए शुरू होने वाला है। उससे पहले सबसे पहले बात करें सुमित बगड़िया से निफ्टी पर राय लेने के साथ। सुमित, अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा बाजार थमते नजर आ रहे हैं। हर गिरावट में खरीदारी का मौका है क्या निफ्टी पर इस वक्त? लगता है सुमित के तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही। सिमी भौमिक हमारे साथ है। सिमी ने तो ऑलरेडी अपनी निफ्टी की कॉल दी। वो कह रही कि 7385 के नीचे निफ्टी बेचिए। 7300 का उनका लक्ष्य है, तो वो नीचे के लेवल्स पर बेचना चाहती है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स की जो सिमी की टॉप पिक्स है वो आपको बता दूं। पहली पिक है जहां पर सिमी की शॉर्ट करने की राय, और वो है मारुति। बताएं सिमी आप। जी अनिल जी, मारुति में मैंने देखा है कि 3600 के आसपास ये सस्टेन नहीं किया। सुबह मैं सोच रही थी शॉर्ट देने का, मैंने दिया ही भी है मेरे क्लाइंटों को। यहाँ पे मैं अभी दे रही हूँ। मेरा टारगेट 3490 का है, हो सकता है इंट्राडे में आ जाएगा। स्टॉप लॉस 3585 के ऊपर मेंटेन करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे क्लाइंटों के लिए 3585 का ही होगा और व्यूअर्स के लिए अभी 3585 के ही देना पड़ेगा, क्योंकि व्यूअर्स अभी उन लोगों को 3550 के आसपास कॉल मिल रहा है और मेरा 2 टारगेट ऑलरेडी डन हो चुका है मेरे क्लाइंट्स के लिए। और मेरा सेकंड स्टॉक आज मैं रेकमेंड कर रही हूँ डॉक्टर रेड्डीज। इसमें मैं लॉन्ग पोजीशंस रेकमेंड कर रही हूँ। 3200 के ऊपर जब तक ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है, 3190 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदिए। 3255 और 3270 मतलब 3255 3270 मेरा 2 टारगेट्स है इंट्राडे में। ओके, तो ये है 2 स्टॉक्स जहां पर ट्रेडिंग की राय। मारुति बेचे, डॉक्टर रेड्डीज खरीदे। सिमी कहने की यहाँ पर दोनों स्टॉक्स में मौका है। सुमित हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं। सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल अनिल जी, अभी आवाज आ रही है आपकी। जी बताएं, निफ्टी पर क्या ट्रेड लिया जाए, खरीदारी करें? जी अनिल जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने 4 दिन में बिल्कुल मूवमेंट देखा हुआ है निफ्टी का, और 400 पॉइंट 500 पॉइंट की रैली हमने लोअर लेवल से इजीली हमको देखने को मिली है। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स बिल्कुल प्योरली दिवाली मोड के अंदर है, एकदम अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल भी एक बार कोई रेजिस्टेंस लेता हुआ लग नहीं रहा है मार्केट के अंदर, खरीदारी करके चल सकते हैं। 7520 550 के ऊपर में इमीडिएट पड़ाव लग रहे हैं। ये ब्रेक करेंगे तो और तेजी के लिए मार्केट तैयार हो जाएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं करते 7400 से 7520 की रेंज आप मान के चलिए। तो 20-30 पॉइंट की अगर कोई नीचे प्रेजेंट लेवल से अगर करेक्शन मिल जाती है तो बाई कीजिए। 7400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट अब जो फ्रेश बाय करते हैं वो क्वांटिटी नहीं, थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 500 पॉइंट का आपने पड़ाव देखा हुआ है, तो मार्केट को कंसोलिडेट करना जरूरी है। ओके, खरीदारी की क्वांटिटी कम करें, लंबा वीकेंड है। बैंक निफ्टी यहां पर क्या ट्रेड होगा सुमित बताएं?
जैसे अनिल जी निफ्टी के अंदर तेजी कर रहे हैं, सेम वे बैंक निफ्टी के अंदर भी फिलहाल अभी तक कोई रेजिस्टेंस देखने को मिल नहीं रहा है। ये जरूर है कि ऊपरी लेवल से हमको दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, बट वो दबाव का मतलब ये नहीं हो रहा है कि यहां से एक करेक्शन हो सकती है। जब तक कुछ करेक्शन स्टार्ट नहीं होती है या कुछ इंडिकेटर नहीं मिलता चार्ट्स के ऊपर, बाय करने का मौका रहेगा। 15,000 15,100 बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेंगे। 14,800 का स्टॉप लॉस मान के चलेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ऊपर में इमीडिएट पहला पड़ाव 15,300 15,500, ये दो लेवल है जो पास्ट में सपोर्ट बने थे, वो भी रेजिस्टेंस बन रहे हैं। बट एक चीज और बोलना चाहूंगा अनिल जी, बढ़ते मार्केट में रेजिस्टेंस एडवांस प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो रेजिस्टेंस तोड़ के बड़ी तेजी में चला जाए, जो कि ऑलरेडी हमको पिछले 3 दिन या 4 दिन से देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये है राय इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन ब्रोकर्स के लिए जो एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त, वो है बजट के एक उस प्रोविजन का जिसमें ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ाई है सरकार ने। हमारे साथ अब एनमी के प्रेसिडेंट अनिल शाह साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शाह साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। दिक्कत क्या है इस एसटीटी बढ़ने से आपको? सर जी, मैं पहले करेक्ट करूं, मैं एनमी का प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं एनमी का नेशनल लेवल का बोर्ड मेंबर हूं। मैं कमोडिटी पार्टिसिपेशन एसोसिएशन का मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूं और मैं बीएससी ब्रोकर फोरम का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हूं। यहाँ पर हम लोग जो कितने पिछले 7 साल से हम लोग गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए हैं कि आप लोग जो एसटीटी 2007-8 में जो एसटीटी इनकम टैक्स रिटर्न में जो सेटअप मिलता था, वो सेटअप वापस खींचने के बाद जो मार्केट का हाल खराब हुआ है, और उसके सामने हमको 88 सेटअप भी मांगा था, या इंट्राडे जो F&O सेगमेंट में जो एसटीटी लगता है उसको रिमूवल करिए, और कैश मार्केट इंट्राडे में जो एसटीटी लगता है उसको रिमूव करिए। क्योंकि उसकी हमारे पास जो आरटीआई के डेटा जो है, उसमें मैंने आपको भी आरटीआई वो जो डेटा भेजा है गवर्नमेंट का जो डेटा है, उसमें 1200-1500 करोड़ से ज्यादा नहीं है टोटल एसटीटी साल का। तो गवर्नमेंट को नेट ओवरऑल देखने जाओ तो नुकसान हुआ है रेवेन्यू का, क्योंकि जो मार्केट डबल हो गया है आज। जो 2007-8 का रेवेन्यू था 8,600 करोड़ का, और 2014-15 का रेवेन्यू। शाह साहब एक मिनट, मेरा फिर सवाल यही है, जब सरकार बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं ले रही है, सरकार को रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? सर, सरकार को किसी ने गलत रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, क्योंकि एसटीटी देखो बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव सेगमेंट में बहुत हाई वॉल्यूम ही है। ये देखने जाओ को जो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम है, आप 5 पैसे का प्रीमियम को आप 7 लाख रुपया प्रीमियम गिनोगे तो वो कैसे चलेगा 500 रुपये के प्रीमियम को? आप जो एनएससी का जो भी एक्सचेंज होगा, जो डेटा आता है उसमें आप रूपी टर्म्स में उसका वॉल्यूम गिनो तो हम वर्ल्ड में 20 नंबर पे है, और यहाँ पर ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि हम वर्ल्ड में 2nd-3 नंबर पे है जो डेटा के बेसिस पे। तो डेटा ही टोटल आप देखने जाओ रूपी टर्म्स में तो गलत है। सही में जो रूपी टर्म्स में आप देखो ये जो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा डेरिवेटिव सेगमेंट में वॉल्यूम हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्यों 50 से 100 करोड़ का प्रोजेक्शन किया है रेवेन्यू का? तो फिर जो ये वॉल्यूम के बेसिस पे जो एसटीटी प्रोजेक्शन करे तो कितना वॉल्यूम हुआ है? आज डेरिवेटिव सेगमेंट इसके लिए रखा है कि वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, नहीं कोई स्पेकुलेशन का मॉडल है। ये गवर्नमेंट ने ये बजट में भी जेटली साहब ने बोला कि भी सेबी को इंटीमेशन दिया है कि भी आप कमोडिटी सेगमेंट में डेरिवेटिव सेगमेंट लॉन्च करिए और नई नई प्रोडक्ट ले आइए। तो क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? ये स्टॉक एक्सचेंज में जो वॉल्यूम जो लोगों का हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, आज मार्केट का कैपिटलाइजेशन 70-80 लाख करोड़ का है, तो क्या 70-80 लाख करोड़ का 25,000 करोड़ का जो एक्चुअल फ्यूचर और कैश सेगमेंट में दोनों मिला के 50,000 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है, तो क्या 50,000 करोड़ में 70-80 लाख करोड़ का जो वॉल्यूम है लोगों हेज कर पाएंगे? ये क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? हम लोग बार जयंत सिंह जेटली साहब को प्रेजेंटेशन किया है कि सर हमारी इंडस्ट्रीज को सुनिए, 2007-8 से हमारा 3 लाख लोगों का बेरोजगारी हो गया है, 35 से 50,000 सब ब्रोकर बंद हो गए, 50,000 जॉबर्स पूरे हिंदुस्तान में बैठते थे वो बंद हो गए। एक मिनट शांति सर, आप है ना वो तो क्या सुनेंगे नहीं सुनेंगे मैं नहीं जानता, आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आपका सजेशन क्या है? आप मुझे 2 पॉइंट में बता दीजिए फटाफट। ठीक है। हाँ बताइए आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या 2 बदलाव किए जाए? हम सरकार से फिर से दोबारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम आज पेपर भेज रहे हैं मिनिस्ट्री में, और जो ये 50 से 100 करोड़ का जो रेवेन्यू प्रोजेक्ट किया है, हम बता रहे हैं कि इससे क्या होगा मार्केट का हाल, और हम जो इंट्राडे एसटीटी और जो इंट्राडे कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट में जो एसटीटी लगता है उसको हम रिमूवल करते हैं। 1200 से 1500 करोड़ की मैक्सिमम रेवेन्यू है उससे, और जो ये रेवेन्यू रिमूव करेंगे तो मार्केट में जो गवर्नमेंट को आज 7500 करोड़ मिल रहा है वो 15,000 करोड़ की रेवेन्यू हो जाएगी। हमारा वो सजेशन है, क्योंकि डिलीवरी मार्केट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहाँ हेजिंग आ जाएगा।
जैसे डिलीवरी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ने से सरकार की कमाई डबल हो जाएगी। आप देखो, क्योंकि सरकार की कमाई डबल नहीं हुई, मार्केट डबल हुआ है। तो सही में सरकार जो वैल्यू पे टैक्स लेता है, तो वैल्यू पे टैक्स लेता है, तो आज मार्केट डबल हो गया है 2007-8 से, तो 15,000 करोड़ आनी चाहिए। लेकिन ये जो टैक्स इम्पैक्ट है वो टैक्स इम्पैक्ट है, और हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं होगा। एसटीटी और सीटीटी दोनों का, और सीटीटी में भी 500 करोड़ की रेवेन्यू है सिर्फ, और मार्केट देखो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का जो मार्केट का वॉल्यूम था वो 25,000 करोड़ कर दिया, और अभी बोलते हैं कि आप डेरिवेटिव्स में कमोडिटी मार्केट। ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा वित्त मंत्री जी के सामने, और अगर लगता है कि बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला तो वो सुन भी लेंगे, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। शुक्रिया आपका अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। तो ब्रोकर्स परेशान है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से अनिल शाह साहब की वॉइस जो आप अगर थोड़ा सेंस करें तो बड़े गुस्से में भी है कि क्यों एसटीटी बढ़ा दिया है ऑप्शंस पर। चलिए बजट के प्रोविजंस पर ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ देश के दिग्गज कॉर्पोरेट ग्रुप महिंद्रा एंड महिंद्रा की ग्रुप कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश अय्यर साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अय्यर साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जब मैं बजट सुन रहा था आपकी याद आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हर एक प्रोविजन ऐसा लग रहा है रूरल 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 एग्रीकल्चर। आपके लिए बजट बनाया लगता है वित्त मंत्री जी ने। चलिए, काफी टाइम से रूरल में कुछ प्रॉब्लम्स तो चल रहा, तो इफ यू रियली लुक एट इट कि ये रिक्वायरमेंट थी, और 2 साल से मॉनसून हैज नॉट बीन गुड इन मेनी ऑफ द मार्केट्स, तो इसको लेते हुए अगर आप आगे चले तो इट हैज बीन अ गुड बजट फ्रॉम द रूरल पर्सपेक्टिव। कितनी बढ़ेगी ये बताएं सर। सॉरी, आई मिस्ड यू। डिमांड कितनी बढ़ेगी आपके कारोबार में, जो एग्रीकल्चर पर फोकस है, ट्रैक्टर का कारोबार है, फाइनेंसिंग आप जो ट्रैक्टर्स की करते हैं, दूसरे कमर्शियल व्हीकल्स की करते हैं, ज्यादातर गांवों में आपकी फाइनेंसिंग है, इसके चलते क्या आपको लगता है कि कर्ज लेने वालों की डिमांड बढ़ेगी, कारोबार में बढ़ोतरी होगी? देखिए, बिल्कुल डिमांड विल गो अप, सेंटिमेंट्स विल बिकम वेरी पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ये है कि जितनी रोड की काम है या इरिगेशन में काम होने वाली है, तो आई थिंक दिस विल अब्सॉर्ब लॉट ऑफ एसेट्स इन द मार्केट, और हम समझते हैं कि डेफिनेटली कस्टमर्स जो है अब एसेट्स खरीदना शुरू करेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट इवेंट और भी है कि हाउ इज द मॉनसून गोइंग टू बी दिस ईयर। गॉड विलिंग ये लग रहा है कि इट विल बी एवरेज प्लस, और इस तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ अगर मॉनसून भी पॉजिटिव रहती है तो यू विल सी रूरल प्रॉस्परिंग मच मच बेटर। ओके सर, एक ये प्रोविजन जो मैं पढ़ रहा था बजट में कि अब आपको एनपीए जो भी डिक्लेयर करते हैं उसमें से 5% आपकी टोटल इनकम तक है तो उस पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। क्या कुछ फायदा आप जैसी फाइनेंस कंपनियों को होने वाला है इस प्रोविजन के चलते? बिल्कुल होगा, क्योंकि आज जो हो रहा है वॉट एवर इज द एनपीए वो इनकम में एड बैक हो जाती है, एंड देन वी हैव टू पे टैक्स ऑन दैट, जबकि देयर इज अ डिफर्ड एसेट दैट गेट्स क्रिएटेड। बट आज जो होगा कि ये 5% ऑफ द रेवेन्यू विच विल बी अवेलेबल, तो इतना कैश फ्लो फ्री हो जाएगी। सपोज यू टेक एन एग्जांपल कि अगर 100 करोड़ की अगर फ्री होती है कैश फ्लो, अगर आप उस इंटरेस्ट लेते हैं उसमें तो एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट भी आप लेते हैं तो 10 करोड़ का एक बेनिफिट हो सकता है ऑन 100 करोड़ ऑफ रिलीज ऑन दिस बेसिस। अच्छा सर, एक चीज और, मुझे नहीं पता आपका हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस कितना है, वो भी एक अंदाजा दें, और साथ ही जो सरकार ने इस बजट में कहा कि 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा अगर आप होम लोन पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो 2 लाख हो जाएगा। क्या कुछ फायदा होगा इससे? बिल्कुल होगा। आज हम जो है 3,000 करोड़ के बुक रखे हैं, विच इज बट वेरी रूरल, लेकिन सेमी अर्बन लो कॉस्ट हाउसिंग में जब हम आते हैं जहां लोन रिक्वायरमेंट जो है 10 से 15 लाख की रहेगी, तो उसमें जिस इंटरेस्ट में जो बेनिफिट आएगा डेफिनेटली दिस विल बी अ गुड बूस्ट फॉर द बोरोअर, एंड हम समझते हैं कि दिस विल प्रॉपल द डिमांड। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे लिए वक्त निकालकर बजट के इन तमाम प्रोविजंस पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी रमेश अय्यर साहब बताते हुए कि रूरल और एग्रीकल्चर पर जो फोकस है बजट का वो काफी फायदा पहुंचाएगा M&M फाइनेंस जैसी कंपनियों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगा मुझे एक तो दर्शकों के सवालों के जवाब लेने हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट से, और साथ ही कुछ बेहतरीन पिक्स हैं मेरे पास सुमित बगड़िया की, जहां पर वो जी हाँ 3 पिक्स और तीनों में खरीदारी की राय दे रहे हैं, जानेंगे उनसे इस ब्रेक के बाद। सुमित बगड़िया और सिमी भौमिक हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ। अब लेते हैं सुमित की कुछ बेहतरीन कॉल। सुमित ने 3 स्टॉक्स में खरीदारी की राय दी, सबसे ऊपर है टाटा मोटर्स। बताएं सुमित।
अनिल जी, टाटा मोटर्स में पिछले 2 दिनों से हमको एक तेजी देखने को मिल रही है और अब ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स में नीचे के जो स्तर है वो बहुत टफ है ब्रेक होना, 320-325 के लेवल। ऊपर में एट द सेम टाइम हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार टाटा मोटर्स में अगर यहाँ से तेजी बनती है तो हमको 380 से 400 के लेवल बहुत शॉर्ट टर्म में और इजीली देखने को मिल सकता है। आई थिंक अब अगर किसी को तेजी करनी है तो प्रेजेंट लेवल्स पे टाटा मोटर में तेजी कर सकते हैं। यहाँ से कोई 8-10 रुपए का करेक्शन आता है तो बाय करे। स्टॉप लॉस रहेगा 324 रुपए का नीचे में, और ऊपर में हमको आने वाले दिनों में 10 से 15 दिनों में या शायद महीने भर का व्यू लेके चलेंगे तो 400 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसा लग रहा है। चलिए, हमारे साथ है दर्शक इस वक्त पटना बिहार से उत्तम जी फोन लाइन पर है। सर नमस्कार, पूछिए। नमस्कार सर जी। हाँ सर, हमने 283 पर टाटा स्टील सेल किया है। टाटा स्टील सेल किया शॉर्ट? जी, और 290 का कॉल हमने ले लिया है 10 रुपए में। अरे वाह, 293 में तो आपने किया है शॉर्ट फ्यूचर और 290 का कॉल लिया है। ओके, तो कितने 283 पे किया है, 293 पे किया है? 283 सर, 283 पर। चलिए, तो आपने 7 रुपए की रिस्क रखी है, उसके ऊपर जो होगा तो आपको कॉल से हेजिंग हो जाएगी। बताएं सीमित चार्ट्स पर क्या सिचुएशन है टाटा स्टील के लिए शॉर्ट पोजीशन पर? इन्हें क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्या टारगेट होंगे? हालांकि हेज है, ये सामने कॉल खरीदा है इन्होंने। हाँ, देखिए हेज पोजीशन है इसलिए रिस्क बहुत ही कम है। इनफैक्ट टाटा स्टील में बुलिश थी मैं, और आज भी मुझे लगता है कि मैंने मेंटेन किया है मेरा लॉन्ग पोजीशंस। पर जो भी है टाटा स्टील में 290 के ऊपर, 290 से 95 के ऊपर जाके सस्टेन करना मुश्किल है। और आज का मार्केट में थोड़ा बहुत वीकनेस दिख रहा है। एटलीस्ट निफ्टी थोड़ा सा ऊपर के लेवल से हल्का हो चुका है, और अगर ये प्रॉफिट टेकिंग जो सिलसिला चल रहा है सुबह से वो अगर मेंटेन होता है तो शायद ये टाटा स्टील आपको 283 के नीचे एक बार फिसलेगा और आपको एक बार प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिल जाएगा। क्योंकि मैं ओवरऑल स्टॉक में बुलिश हूं और मुझे लगता है कि ये अभी बहुत जल्दी 270 का लेवल नहीं तोड़ेगा, तो आपको मैं छोटा मोटा हल्की से अगर कोई मतलब करेक्शन टाटा स्टील में आता है तो उसमें मैं आपका शॉर्ट पोजीशन को मतलब पोजीशन से एग्जिट करने के लिए कहूंगी। आपने जो हेज पोजीशन जो कॉल आपने लेके रखा है तो वो आप मेंटेन कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एक वीक में या 2 वीक में इस टाटा स्टील को वापस अप टू 95-90 के आसपास देखने को मिलेगा। टाटा स्टील मंदी नहीं है, टाटा स्टील में आपके चार्ट के हिसाब से मंदी तो नहीं है, और इसलिए उत्तम जी थोड़ा सा ध्यान रखें। नीचे आए तो प्रॉफिट बुक कर लें आप अपनी फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशन में, ज्यादा लंबे ना खड़े रहें, ये राह है, पैसा बनने की संभावना कम। लेकिन बता दें आपको, सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। और अगर आप भी सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और जीते एक चमचमाती मर्सिडीज कार। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। और चलिए अब मैं बता दूं आपको फटाफट रणनीति, 2 रणनीति है सुमित की। एक तो उन्होंने ऑप्शंस की रणनीति दी है जेट एयरवेज को खरीदने की, 520 का कॉल कह रहे हैं सुमित की खरीद लीजिए 38 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 70 से 80 का लक्ष्य। और दूसरा ग्लेनमार्क खरीदने की राय दी है, लेकिन वो राय फ्यूचर्स की है, वो कह रहे हैं 765 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 870 का टारगेट। और ये दोनों रणनीति मैंने इसलिए पढ़ी, थोड़ा सा वक्त कम है। सुमित और सिमी, आप दोनों से विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। बाजार इस बीच शांत कारोबार करते हुए दिख रहे, लेकिन मिड कैप शेयरों में शानदार उछाल 0.5% की। यहाँ पर ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रियंका संभव लेकर आएंगी आपके लिए
शेयरों पर फटाफट सलाह इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिनों की तेजी के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स निफ्टी में सीमित दायरे में कारोबार, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बरकरार। प्रधानमंत्री आज लेंगे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के काम का जायजा, पावर, कोयला, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालयों के सचिव होंगे मौजूद। 2 दिन चलने वाली ज्ञान संगम कॉन्फ्रेंस आज से सरकारी बैंकों के लिए रोड मैप पर रहेगी नजर। वित्त बैंक और आरबीआई गवर्नर समेत सभी बैंक चीफ लेंगे हिस्सा। कॉल ड्रॉप हर जाने पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में हारने के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी अर्जी। और आज संसद में पास हो सकता है आधार बिल। कांग्रेस ने आधार बिल को मनी बिल की तरह पेश करने पर जताया विरोध। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं रेपको होम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी रघु। बहुत स्वागत है आपका मिस्टर रघु। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि इस बार के बजट में जिस तरह से होम लोन को लेकर के एक कदम उठाया गया है कि जो लोग 35 लाख तक के होम लोन लेंगे उन्हें एक एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। शर्त यह है कि ये उनका पहला घर होना चाहिए और आपका इस सेगमेंट में अच्छी खासी मौजूदगी है, तो इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो बजट में भी इस साल जो प्रपोजल हुआ है, जो एडिशनल इंटरेस्ट पेमेंट का जो 50,000 का जो मिला है, तो काफ़ी अच्छा मेजर है, क्योंकि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जो प्रधानमंत्री ने इतना थ्रस्ट दिया है अभी पिछले 1 साल में, उसका कार्रवाई करने के लिए बजट में बहुत सारा प्रपोजल्स हैं। इसमें एक प्रपोजल है वो जो डिमांड साइड से हैं, उन्होंने एडिशनल छूट दिया है ब्याज पेमेंट में 50,000 का। इसलिए जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो लोन लेंगे इस सेगमेंट में, उनका इफेक्टिव रेट कम हो जाएगा। अगर मान लो आप किसी ने लोन लिया है 9.5 या 10% तक लोन लिया है, उनका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा इस बेनिफिट के लेके वो होगा कि शायद 7-7.5% तक आ जाएगा। इसलिए बहुत सारा ये अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगा, लोन रीपेमेंट में थोड़ा आसान हो जाएगा लोगों को, इसलिए ज़्यादा लोन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये कदम आपको लगता है जो मच नीडेड बूस्ट है वो इस सेगमेंट को मिलेगा इस कदम के बाद? जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारा जो देश में ज्यादा से लोग एक घर खरीद सकते हैं उनका लाइफ टाइम पे। उन लोगों के लिए जो एडिशनल जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है उनके लिए मिला है, तो इसलिए जो हाउसिंग स्टॉक भी बढ़ने का उम्मीद है हमें, इसलिए इकोनॉमी भी थोड़ा बूस्ट हो सकता है, इसलिए बहुत अच्छा मेजर है ये। मिस्टर रघु, आपके लोन बुक मिक्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें किस तरह का रेशियो हमें नजर आता है इंडिविजुअल लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में? इंडिविजुअल लोन से हमारा 80% है, मतलब 80% लोन हमारा है जो इंडिविजुअल्स के लिए देते हैं, बाकी जो 20 है वो लैप लोन बुक है हमारा। इस रेशियो आगे भी चलता रहेगा ऐसे ही 80-20 में। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो हम देख रहे हैं कि कुछ कदम उठे हैं इस बजट में, और एक और चीज जिस फ्रंट में हमने तेजी देखी वो है स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज अनाउंस हो गए हैं, अब उन पर काम शुरू हो गया है। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं और स्मार्ट सिटीज से कैसे आपके बिजनेस को आने वाले समय में फायदा मिलेगा? स्मार्ट सिटीज है जो एग्जिस्टिंग सिटीज के जो एरियाज हैं उसको कार्व आउट करके स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं अभी। इसलिए स्मार्ट सिटीज और ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट दो अलग प्रोग्राम है। स्मार्ट सिटीज में है ज्यादा सा आप ये स्वच्छ भारत का कैंपेन हो सकता है, मतलब आसान से काम करने का तरीका होता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में। लेकिन हमारे ज्यादा बेनिफिट होगा ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में जो भी मेजर्स अनाउंस किए हैं इस बजट में, इसमें ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्टली बहुत इनडायरेक्टली।
अब आगे के एक फ्यूचर आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या FY17 में हम आपकी कंपनी के एनपीएस पर किस तरह का असर देखेंगे, इसे अभी कितना है, इसे आप कितना कम करने की उम्मीद रखते हैं? फिलहाल दिसंबर के अंत में हमारा जो एनपीए था, ग्रॉस एनपीए 2.3% था। हमारा कोशिश होगा इसको पिछले जो मार्च का जो लेवल है 1.3% उस तक लाने की कोशिश करेंगे हम। अगले साल में भी यही कोशिश जारी रहेगा कि एनपीए को कम करने के लिए हम ज्यादा मेजर लेंगे। शुक्रिया मिस्टर रघु हमसे बात करने के लिए। रेपको होम फाइनेंस के वी रघु हमारे साथ थे इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर करते हुए। और अब सौदा आपका में शुरू करते हैं आपके सवालों का सिलसिला, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ है मार्केट एक्सपर्ट शाहिना मुकादम। स्वागत है शाहिना। सीधा रुख करते हैं अपने दर्शक का। राकेश जुड़े मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश से। राकेश जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार, हमारे पास मैडम DLF है 100 शेयर और आपने 107 रुपए में खरीदा है। जी जी, अभी ₹1.25 का मुनाफा आपको पर शेयर मिल रहा है। शाइना, DLF आपको कैसा दिखता है, क्या सलाह देंगे यहाँ राकेश को? राकेश जी आप प्लीज होल्ड कीजिए स्टॉक को। यहाँ पर बजट में जैसे देखा आपने पॉजिटिव है, रीट्स के लिए जो टैक्स क्लैरिफिकेशन है जो डिविडेंड के ऊपर है वो पॉजिटिव है, और DLF जो मेजर प्रॉब्लम उनका था डेट हाई बहुत हाई है, उसको थोड़ा कम करने के लिए ये सब मेजर्स उठा सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। मेरा टारगेट होगा नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में 3 मंथ का टारगेट होगा 130 रुपया, और नीचे में आप जरूर स्टॉप लॉस 90 रुपीज का लगाइए। 90 के स्टॉप लॉस का जरूर DLF में ख्याल रखें, लेकिन बने रहें DLF के साथ। और अब पुणे से ज्योतिर्मय का सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है। जानना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या करना चाहिए। 5000 शेयर होल्ड करते हैं, 230 की खरीद है। शाइना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहां पर भी मेरा डेफिनेटली सलाह होगा होल्ड। थोड़ा बहुत हम आज नर्वसनेस, थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं क्योंकि काफी ऊपर चले गया था जो बजट के प्रपोजल्स थे, और नेक्स्ट 2 डेज में अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया हुआ है। फिर भी आई थिंक फॉर द मीडियम टर्म उनको अभी भी होल्ड करना चाहिए। अगर वो नियर टर्म में अगर होल्ड करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नियर टर्म टारगेट होगा मेरा 210, बट अगर वो 1 साल होल्ड करते हैं, सो 1 या 2 साल होल्ड करते हैं, आई थिंक उनको यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, अबाउट 275। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस मेरा होगा 170। अगर आप देखें इसमें काफी पॉजिटिव्स है, जैसे बॉन्ड्स में अभी प्राइजेस बेटर उनको प्रॉफिट्स मिलेंगे, कंपनीज को, SBI को, बैंक्स को बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी बिकॉज बॉन्ड प्राइस हैव गॉन अप। दूसरी बात है जैसे उनको अपना रियल एस्टेट को कैपिटलाइज करने का अनुमान मिला है टू इंक्रीज देयर टायर 1 कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी बढ़ेगी। So I think all these things are positive for State Bank. So I think he should definitely hold it at current levels. और लंबी अवधि के लिए बने रहें आप SBI के लिए। शाहिना की सलाह। जैसलमेर से कमल का सवाल अब शामिल करते हैं। कमल जी, क्या आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं तो पूछिए अपना सवाल। जी 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 मैम, नमस्कार मैम। हेलो, नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मैं LNT में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, 500 शेयर लेना चाहता हूँ, तो अभी ये ठीक है लेना इस रेट पे? ओके, और जैसा कि आपने हमें बताया है कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। शाइना, लॉन्ग टर्म के लिए LNT आपको कैसा दिखता है? एक्चुअली LNT के चार्ज दोनों शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक अगर वो 1 ईयर टारगेट का अगर पूछ रहे हैं तो आई वुड से इट कुड बी क्लोज टू अबाउट 1300 भी हो सकता है। जरूर एक स्टॉप लॉस लगाइए, 1185 का स्टॉप लॉस लगाइए। नियर टर्म का अगर वो पूछ रहे हैं तो इट कैन बी अबाउट 1250 तक नियर टर्म में भी जा सकता है। यहाँ पर हमने देखा है जो लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में उनके जो ऑर्डर बुक पोजीशन में काफी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। एक्चुअली जो करेक्शन हमने देखा स्टॉक में, द वजह थी कि उनकी ऑर्डर बुक का स्लो डाउन। जैसे अभी वो गाइडेंस दिए हुए है 5 to 7%, पहले 1 या 2 साल पहले था 15%। तो ये सब चीजें काफी स्टॉक में एक्चुअली उसके ऊपर डिप्रेशन करके स्टॉक नीचे आया था। बट आई थिंक थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत बड़ा स्पेस है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आता है वहां पर भी उनको थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। आई थिंक दीज थिंग्स प्लस उनका जो सेक्टर दूसरा सेक्टर था उनका
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर उसको जो ड्रैग कर रहा था वहां पर भी थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, तो आई थिंक द स्टॉक कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग अगेन. डेफिनेटली इट्स अ स्टॉक टू हैव इन योर पोर्टफोलियो. और अब मुंबई से आरके शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं. नमस्ते शुक्ला जी, पूछिए अपना सवाल. नमस्ते मैम, मैं ये फेडरल बैंक का 47.50 पैसा में 185 क्वांटिटी खरीदा था और मैं इसको 3 से 6 महीने के बीच होल्ड कर सकता हूँ, क्या करूँ? अभी फिलहाल इन्हें ₹2.05 का मुनाफा हो रहा है. शायना, फेडरल बैंक में 3 महीने के नजरिए से आप क्या सलाह देना चाहेंगी? फेडरल बैंक आप होल्ड कर सकते हैं 3 महीने के नजरिया से. आई थिंक उनको स्टॉप लॉस एक बार 45 का डेफिनेटली लगाना चाहिए. वो काफी नियर टर्म स्टॉप लॉस है, मतलब काफी क्लोज है करंट प्राइस से. बट मेरे हिसाब से 3 महीने में उनको 55 रुपीज का स्टॉक मिल सकता है प्राइस. स्टॉक काफी करेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ वेरी पुअर नंबर्स. उनका एसेट क्वालिटी में भी काफी प्रॉब्लम्स थे और एनपीएस काफी, नेट एनपीएस काफी बढ़ चुके थे 1.66 वर्सेज 1.33 इन द प्रीवियस क्वार्टर. तो उस वजह से स्टॉक के ऊपर करेक्शन आया. बट काफी अच्छे इन्वेस्टर स्टॉक में है और जो मर्जर कंसोलिडेशन की बात हो रही है ये कंपनी को, ये बैंक को बेनिफिट हो सकता है. तो आप 3 मंथ्स के हिसाब से 55 का टारगेट लगाइए और 45 के स्टॉप लॉस का भी ख्याल रखें. अब आपको बताते हैं कि सीएनबीसी आवाज पर आ रहा है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला. अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाए चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका. ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द शुरू होने वाला है. सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC. सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका. और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स. ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा. तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज यानी 10-10 ग्राम सोना. और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार. चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है. इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं. चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी. तो प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप तो जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन फिलहाल आवाज में चल रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग का महामुकाबला. इसी का अपडेट लेकर हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वक्त है इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट का. इस महामुकाबले में हम देखते हैं इसका लीडर बोर्ड, ट्रेडर्स का लीडर बोर्ड सबसे पहले आपके सामने रखते हैं. अभिनव कुमार राजपूत 417% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर लीडर बने हुए हैं. इसके बाद बारी है विमेन लीडर बोर्ड को देखने की और विमेन लीडर बोर्ड में नंबर 1 के पायदान पर स्वाति शिवाजी वेद पाठक 183% का शानदार रिटर्न जो इन्हें नंबर 1 बना रहा है. कमोडिटी लीडर बोर्ड में जयश्री दीपक ठक्कर है 174% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर. ये थे आईटीएल के लीडर बोर्ड स्कोर्स. और आज बाजारों में भले ही कंसोलिडेशन का मूड हो, लेकिन एक सेगमेंट है जहां हमें अच्छी खासी तेजी दिख रही है और मिठास बढ़ा रहे हैं शुगर से जुड़े सारे ही स्टॉक्स. द्वारका शुगर में देखिए ऑलमोस्ट 19% की तेजी हमें देखने को मिल रही है. श्री रेणुका, धामपुर शुगर या उत्तम शुगर की बात की जाए, सभी में तेजी 10% से ऊपर की तेजी में सभी बने हुए हैं. और ये तेजी क्यों आ रही है और इस तेजी में आपको क्या करना चाहिए, सलाह लेते हैं शाइना की. शाइना, धामपुर शुगर, उत्तम शुगर, राजश्री शुगर, सारे शुगर स्टॉक्स देखिए सभी ऊपर की तरफ भाग रहे हैं. आप समझाइए इनमें आपकी पसंद क्या है और आप क्या कोई वजह देख रही हैं?
आई थिंक यहाँ पर दो तीन चीजों की पॉजिटिव्स है शुगर इंडस्ट्री में, जैसे शुगर प्राइसेस काफी अच्छे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट्स है, जो उनका जो पॉलिसीज है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ शुगर केन, वहां पर भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो बेनाइन रहेंगे, वो एग्रेसिव नहीं रहेंगे। दूसरी बात, डिस्टिलरी के जो उनके प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स है, वहां पर इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मैंडेटरी कर रही है ज्यादा से ज्यादा मेथनॉल मिक्सिंग के बारे में, एथेनॉल मिक्सिंग के बारे में इन टर्म्स ऑफ फ्यूल। तो ये तीनों चीजें पॉजिटिव है शुगर कंपनीज के लिए, सब एक साथ आई हुई है। एंड आई थिंक यहाँ पर मेरा फेवरेट रहेगा श्री रेणुका शुगर, बिकॉज वो काफी बैड टाइम्स देखे हुए हैं, बट आई थिंक इट्स इम्प्रूविंग, उनके डिस्टिलरी काफी अच्छी करना चाहिए। दूसरी बात, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ यूपी शुगर ऑल्सो सम ऑफ द शुगर प्लांट शुड डू बेटर बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द स्टेबल पॉलिसी जो यूपी गवर्नमेंट होल्ड करेगी। एंड इन टर्म्स ऑफ साउथ इंडिया, आई प्रेफर EID पैरी, वहां पर उनका जो बेनिफिट रहेगा बोथ डिस्टिलरी एज वेल एज शुगर। सो तीनों मार्केट्स में अगर आप एक एक शुगर स्टॉक पिक करें तो दीज आर माई टॉप पिक्स। श्री रेणुका, EID पैरी, ये पसंद आ रहा है। और आज शुगर स्टॉक्स पर जरूर नजर बनाए रखिए, अच्छी खासी तेजी दिख रही है। जैसे शाइना समझा रही थी, सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है शुगर प्राइसिंग को लेकर, जो कुछ हो रहा है, ये सब इनके फेवर में काम कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं जबरदस्त तेजी शुगर स्टॉक्स पर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद शाहिना मेरे साथ बनी हुई है, हम लेकर आएंगे आपके स्टॉक्स पर फटाफट सलाह शाहिना मुकादम के साथ। मेरे साथ शाइना मुकादम है और शाइना के साथ हम शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। दिल्ली से सुशील का है पहला सवाल। मोरपिन लैब के 1000 शेयर, 35 रुपए की खरीद है। शाइना, मोरपिन लैब यहाँ पर मैं सेल रेकमेंड लेती हूँ, उनका मुझे लगता है 26 रुपीज जा सकता है ये स्टॉक। स्टॉप लॉस 29 का लगाइए। सूरत से अमित का सवाल। मार्क्स इन फार्मा 100 शेयर, 40 की खरीद। ये जो बाउंस अच्छा है, इसमें इनको निकल जाना चाहिए। फिर से सेल रिकमेंडेशन है। मेरे हिसाब से 45 बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और फंडामेंटल्स बहुत वीक है स्टॉक के। उत्तराखंड से सोनू, ICICI बैंक की 100 शेयर, 225 रुपए में खरीदारी की है। होल्ड कीजिए, यहाँ पर हो सकता है शॉर्ट टर्म में करेक्ट हो सकता है, बट बाउंस अगर मीडियम टर्म में लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये 250 के ऊपर जा सकता है। जामनगर से वीरेंद्र, स्मार्ट लिंक नेटवर्क सिस्टम के 500 शेयर, 98 की खरीद। होल्ड कीजिए, 110 का मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, क्लोज स्टॉप लॉस 93 का लगाइए। शुक्रिया शाइना हमारे वक्त निकालने के लिए। शाहिना के साथ साथ मुझे भी आज सौदा आपका में यही इजाजत दीजिए। नमस्कार। लेकिन बने रहिए कमोडिटी बाजार का ताजा हाल जानने के लिए हमारे जो कमोडिटी राउंड अप के लिए।